मैं 2000 रुपये का नोट हूँ। जब रिजर्व बैंक ने मुझ अभागे को मार्केट से वापस लेने का ऐलान किया तो मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। अब किसी ने मेरा बंडल बनाकर काला धन जमा कर लिया तो इसमें भला मेरी क्या गलती हो सकती है। चलो मेरे साथ 500 और 1000 रुपये के नोटों की तरह तो नहीं किया जैसे उन्हें एक दिन में ही रद्दी बता दिया गया था। मेरी पूरी आत्मकथा आज मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा और आप देख रहे हैं OTT इंडिया। 8 नवंबर 2016 जब देश की सरकार के मुखिया PM नरेंद्र मोदी ने पुराने नोटों को लीगल टेंडर न होने का ऐलान किया तो उसके बाद मैं पैदा हुआ। तब जाने क्या क्या बातें हुई थी, मेरे बारे में बढ़ चढ़कर बताया गया था। मेरे अंदर चिप डालने की बात कही गई थी और उस आधार पर यह भी कहा गया था कि उस चिप के जरिए मैं जहां कहीं भी रहूं मुझे ट्रैक किया जा सकता है। ये अपने आप में एक अलग ही बकैती थी और समय बीतने के साथ ही वो सब बातें टीवी चैनलों के शो तक ही सिमट कर रह गए। ना मेरे अंदर कोई चिप डाला गया और ना ही मुझे ट्रैक करने का कोई जुगाड़ किया गया। एक तरफ से ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई ना। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद मुझे भी बाकी नोटों की तरह नॉर्मल बना दिया गया। कहाँ तो मैं चिप की बातें सुनकर खुद को प्रीमियम महसूस कर रहा था और कहाँ मुझे नॉर्मल सा नोट ही बनकर रहना पड़ा। मेरे बारे में मैंने ना जाने कितनी तरह की बातें सुनी। कई लोगों ने मेरे आने के साथ ही मेरे साथ ब्लैक मनी के झूठे आरोप जड़ दिए। ये कहा जाने लगा कि काला धन रोकने के लिए 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए, लेकिन मेरी वजह से काला धन और बढ़ सकता है। मतलब मेरी पैदाइश के साथ ही मुझे पनौती या अपशगुन जैसा कहा जाने लगा। टाइम टाइम पर मुझे बैन करने की बातें मार्केट में उठती रहीं। जब ATM से मैं कम निकलने लगा तब भी ये कहा जाने लगा कि कभी ना कभी मैं बंद हो सकता हूँ। संसद में भी सरकार से सवाल किए गए कि क्या 2000 रुपये के नोट बंद होने वाले हैं। तब तो सरकार ने बड़े अच्छे से जवाब दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक सोचा नहीं है। सरकार इस बात से इनकार करती रही कि 2000 रुपये के नोट बंद किए जाने वाले हैं। यहाँ तक कि समाज के अलग अलग तबकों से उठने वाले सवालों का भी सरकार ने यही जवाब दिया कि 2000 रुपये के नोट मार्केट में बदस्तूर चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर मेरी ऐसी क्या गलती रही कि मेरे पैदा होते ही मुझे शक की निगाह से देखा जाता रहा। मैं आज उस अभागे बेटे की तरह महसूस कर रहा हूँ जिसके जन्म के समय से ही पिता मुंह फेरता रहा है। अब जब रिजर्व बैंक ने मुझ अभागे को मार्केट से वापस लेने का ऐलान किया तो मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। ये तो अच्छा हुआ कि रिजर्व बैंक ने वैसा नहीं किया जैसा मोदी जी ने 500 और 1000 रुपये के नोटों के साथ किया। PM मोदी ने तो तत्काल प्रभाव से इन नोटों को लीगल टेंडर न होने का ऐलान कर दिया था और ये नोट उसी दिन से रद्दी बन गए थे। कम से कम इस मामले में मैं बदकिस्मत नहीं हूँ कि मैं अभी से रद्दी नहीं बना। मुझे मार्केट से आउट करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। हाँ, इस मामले में मैं खुद को प्रीमियम नोट महसूस कर सकता हूँ। कम से कम प्रीमियम नोट के नाते रिजर्व बैंक ने कुछ तो समय दिया। इससे एक आस बनती है कि मैं अभी मार्केट में 4 महीनों के लिए जिंदा रहूँगा, पर एक दिन मैं हमेशा के लिए इतिहास बन जाऊँगा। उम्मीद है आप मुझे हमेशा याद रहोगे। इस वीडियो को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम वीडियोस और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें OTT इंडिया।